नगर निगम हाय हाय, नगर निगम हाय हाय। कोरोना के बाद व्यापारियों के लिए बिजनेस करना बेहद मुश्किल हो चला है। ऐसे में व्यापारी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ऊपर से इन दिनों मालवीय नगर में नगर निगम द्वारा लगातार भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा तथा नगर निगम तेरी दादागिरी नहीं चलेगी सरीके नारे लगाए गए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा मार्च माह में टारगेट के चलते मनमाने तरीके से व्यापारियों के चालान काटे जा रहे हैं, जो कि रुपए 10,000 तक है। ऐसे में जब व्यापारी यह राशि भरने में असमर्थता दिखाता है तो निगम प्रशासन दुकान तुरंत सील करने की धमकी देते हैं। ऐसे में व्यापारियों को आसपास से उधार लेकर भारी भरकम चालान भरना पड़ रहा है। आप भी देखिए किस प्रकार से मंगलवार को इन व्यापारियों का गुस्सा निगम प्रशासन पर फूटा। सर क्या हुआ, चालान कटा आज आपका? हाँ जी सर। किस बात का चालान काटा नगर निगम ने? बोले बाहर कुर्सी भी लगा रखे हो, इस चक्कर में। चालान कितना काटा? 10,000 रुपये का। कुछ नियम बताया कि 10,000 चालान का? कुछ ही नियम नहीं बताए। मैं तो दुकान पे था भी नहीं, टिफिन देने गया हुआ था जी। हाँ, तो और मेरी जिस तरह से कोरोना कम हुआ है, बिजनेस होने लगा है, उसके बाद नगर निगम की जिस प्रकार से दादागिरी चल रही है, एक तरह से लोग आप बता रहे हैं, हाँ। क्या कहना है इसके खिलाफ? तो ये कहना है भाई, चालान भी करे तो एक सीमित मात्रा में करे तो दुकानदार उठा पाए। अब असीमित 10,000 के चालान का कोई नियम थोड़ी ना भाई। 10,000 रुपये का चालान, 10,000 तो दुकानदार पूरे महीने में कमाई नहीं कर पा रहा। आपके पास कैश था उस समय? कुछ कैश नहीं था मेरे पास, 1 रुपये भी कैश नहीं था। बोले कहीं से भी लेके आओ, तुरंत लेके आओ, नहीं तो दुकान सीज कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दादागिरी चल रही है निगम की? चल ही रही है, और क्या। 10,000 रुपये का कोई चालान थोड़ी ना होता है। चालान है हाँ आप एक बार? बिल्कुल केस है मेरे पास, ये भी बस। क्या हुआ, चालान कटा है आपका? कितने का है? आज सवेरे 11 बजे चालान कटा 4,000 रुपये का। सुबह सुबह खुलते दुकान चालान दुकान खुली भी नहीं थी एक्चुअली, सामान ही बाहर निकाल रहे थे स्टाफ, और मैं भी नहीं था एक्चुअली। मैं 11 बजे आता हूँ, लेकिन करीबन 10:15 बजे के आसपास ही पूरी टीम आ चुकी थी। किस नाम से दुकान आपकी? चटोरी जंक्शन एंड कैफ़े के नाम से। जी। तो जिस तरह से आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खुला, उसका बिजनेस थोड़ा पटरी पे आने लगा सर था? पटरी पे आने लगा था। आते ही हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर जो नॉमिनल चार्जेस हैं वो आप चालान ढको तो नोट भी ठीक है। सामान कोई बाहर पड़ा हुआ है, लोग सफाई कर रहा है, स्टाफ अंदर की सफाई चल रही है, स्टाफ सामान बाहर है, लेकिन कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। पूरी टीम जो भी आई मतलब सुनने को राजी नहीं थी। तुरंत पैसा लेके आओ, अदरवाइज सामान जब्त होगा। तो आपने कहा नहीं पैसा भी कहाँ से लाऊं? मैंने यही कहा बोला कहीं से भी लेके आओ साहब। मैंने अरेंजमेंट किया, इधर उधर मांग के, पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हेल्प की। तुरंत हमने पैसा दिया उनको, तब जाके चालान काट के चले गए। और जिस प्रकार से आपका नाइट कर्फ्यू लग गया, उसके बाद आप पे असर भी पड़ा होगा? असर काफ़ी पड़ा था। लास्ट टाइम भी पड़ा था जब लगा था दिसंबर में, अभी भी थोड़ा फर्क पड़ता ही है एक्चुअली। जी। तो हम लोगों का काम रात का ही, और तो क्या है, खाने पीने का जो काम है वो रात को चलता तो है। आपका मानना है कि निगम अपनी दादागिरी दिखा रहा है? सर दादागिरी देखो, ये तो दादागिरी है, क्योंकि कोई मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने का चालान काटोगे। हमने रिक्वेस्ट भी की साहब, कोई आपकी कोई वो तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बोला कि साहब आपका 4,000 कटेगा, किसी का 10 का कटेगा, किसी का 2 का काट गए। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई नॉर्म्स होता है तो वो नॉर्म्स दिखाए नहीं गए हमें। तो भाई कोई भी आप चालान काटो, नो इशू, ठीक है, हमारी गलती है, आप चालान काटो, लेकिन उसके नॉर्म्स होते हैं तो आप दिखाओ कि ऐसा आपका सामान इतनी दूर तक था या आपका सामान इतना फैला हुआ है, ठीक है। उन्होंने दुकान देख के, दुकान के अकॉर्डिंग ही चालान ठोका है। इनकी दुकान बड़ी थी, जिनको लगा था इनका काम ज़्यादा हुआ है 10,000 का, जिनका काम कम है उनका 2,000 का, किसी का 4,000 रुपये का। मतलब आदमी की शक्ल देख के, उसकी दुकान की साइज़ देख के ही चालान काटा गया, ठीक है। चालान कटा है आपका भी? हाँ हमारा कटा है। क्या बोला चालान करते हैं आपको? बोला हम सामान बाहर निकालते हो। मैंने उनको बोला ये मंदिर की दीवार है आगे तक, हम वहीं निकालते, सड़क पे तो हम रखते ही नहीं है। बोला नहीं, आप दुकान के बाहर निकालते हो, आपको या तो कूलर उठा के ले जाएंगे या आपको चालान कराना पड़ेगा। फिर मेरे भी 10,000 चालान कर रहे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, हमें साहब वैसे ही लॉकडाउन चक्कर धंधा हुआ नहीं है और वैसे ही मरे पड़े हैं, तो आप हिसाब से काट लो। मनमानी कर रहा है नगर निगम? मनमानी कर रहा है अपनी, जबकि हम रोड पे आते ही नहीं है। जरूर मेरा सामान दुकान बाहर है, लेकिन मंदिर की दीवार तक ही है, और जब यहाँ रोड का चलना ही नहीं है किसी का, तो हम अपने एरिया में ही करते हैं जी। ये। अभी तो मनमानी चल रही है नगर निगम की। क्या कह रहे हैं, आपको चालान कटा है? हाँ, एक महीने में 3 पर्ची कट गई। क्या कट गई पर्चियाँ? नगर निगम की टेले लगाए थे ना, इसमें 3 बार कितने रुपए कट गए? 3 बार? एक बार 500 कट गई, एक बार 200 कट गई, एक बार 700 रुपये कट गई। तो क्या मानना है आपको, जिस प्रकार से धंधे तो बिल्कुल नहीं रहे? है ही नहीं धंधे, 400-500 रुपये रहे, उतने ही बोले जा रहे, फिर क्या बचता है उसमें, लूटने का काम है। तो क्या बिजनेस आप गन्ने का रस निकालते हो? हाँ चालान कटा है आपका? हाँ कटा है सर। कितने का? 1,000 का।
मैंने उससे बात भी करी। हाँ। बोला आप पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो? क्या कहा आपको? भाई मुझे ये कहा गया तो मैंने कहा सर आप ठीक है चालान है, जब सामान बाहर है थोड़ा बहुत सफाई हो रही है, कुछ गलती है, ठीक है मानते एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ सर किस आधार पर हमें भाई 2,000 रुपये 4,000 रुपये आप जो काट रहे हो, उसका आधार क्या, उसका नॉर्म्स किस, तो ये तो दिखाओ। पहले नोटिस दिया गया था आप लोग? नहीं, कोई नोटिस नहीं गया, विदाउट नोटिस तुरंत आए और आते ही तुरंत कार्रवाई की। 4-5 पुलिस वाले आए, उन्होंने इतना प्रेशर बनाया स्टाफ के ऊपर कि स्टाफ डर गया, और स्टाफ डर गया तो स्टाफ ने बोला भाई हम, जबकि मैं यहाँ दुकान पर मौजूद था, मैं स्टाफ ने उनको बुलाया, हमें जो फ़ोन करके बुलाया बकायदा स्टाफ के थ्रू ही आया। मैंने कहा सर किस आधार पर काट रहे हैं, जो भी नॉमिनल चार्जेस हो वो आप चालान काटो, गलती है तो मानते हम, आप 1,000-2,000 जो भी है, लेकिन कुछ नहीं बताया गया, मन मर्जी से जो उनके मुँह से निकला वो उसी तरह उन्होंने चालान काटा है। चालान कटा आपका? हाँ। कितने का? 2,000 रुपये का। क्या काम है आपका? स्वीट्स का काम है। स्वीट का काम है। क्या बोला आपको चालान काटा था? बोला बट्टी बाहर लगी हुई है बस। बट्टी बाहर लगी हुई है। आपने रिक्वेस्ट करी उनसे? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, फिर तो क्या मान ही नहीं रहते भाई, आपको तो चालान कटेगा, मिनिमम चालान कटेगा, ये वो है। तो आपको आपने लग रहा है नगर निगम में मनमानी प्रारंभ हो गई है? बिल्कुल ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अभी तो, व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा कर दी अभी। कौन सी दुकान है आपकी? ये साहू मटका कुल्टी का नाम। चालान काटा आपका? चालान का कितने कटा? 2,000 रुपये। आपने रिक्वेस्ट की होगी मत काटो चालान, बिजनेस नहीं है। ये रिक्वेस्ट किया था हमने खूब अच्छी तरह, और मैं दुकान आके खोली थी मैंने, जी। दुकान आके खोली तो बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं माने, परेशान कर रहे हैं आए दिन, ये रोजाना ही कभी कब आ रहे सामान की ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो। यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा रियायत दिए, मौका देना चाहिए थोड़ा सा, एक दिन सामान को हम भी वो करें, और हमारे जो अंदर सीमित में ही है, ज़्यादा बाहर भी नहीं था हमारा सामान। चालान कितने रुपये कटा आपका? 2,000 रुपये। 2,000। वोट दिखाओ ना चालान मैम, जिस प्रकार देखा गया लगातार चालानी कार्रवाई चल रही है नगर निगम द्वारा, और जिस प्रकार से आज 10-10 हज़ार रुपये चालान काटे गए, व्यापारियों का कहीं ना कहीं कहना है कि पार्षद हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे और लगातार चालान की प्रक्रिया जारी है, क्या कहना है आपका? देखिए, जब मुझे पता चल जाता है कि चालान काटने निगम वाले आए हैं तो मैं उसका विरोध करती हूँ और उनको वहाँ से रवाना कर देती हूँ। लेकिन अब काम तो अपने पास में बहुत सारा रहता है, कभी नहीं पता चलता है तो नहीं कर पाते हैं। वरना मेरे साथ में मुझे पता चला, इंस्पेक्टर मेरी गली के पीछे ही जब चालान काट रहे थे, मुझे पता चला, मैंने उनको बुलाकर मैं खुद रह के और उनको मना करा, विरोध करा। मेरा तो पूरा विरोध है कि जब निगम वार्डों में काम नहीं करवा पा रही है तो चालान किस बात का, मैं तो खुलकर विरोध करती हूँ। लेकिन अभी आप तो खुद इस चीज़ को समझते हैं कि ना मार्च का महीना है और प्रशासनिक सरकारी डिपार्टमेंट में सब जगह एक टारगेट होता है इन लोगों का। मैं मानती हूँ ये गलत होता है, लेकिन यह प्रक्रिया चलती है हर साल। आपको पता है मैं कितना पीछे, मालूम जब मुझे पता चलता है मैं मना करती हूँ। आज ही मेरे पास में सीजन हाउस वाले का, कल मेरे पास में रामा जूस वाले का कॉल आया, मैंने बराबर अटेंड करा है। अगर कोई ये कहता है कि मैं उनको सहयोग नहीं करती हूँ तो ये बिल्कुल गलत कहते हैं। फिर भी मैंने, मार्च का महीना चल रहा था कि इनको बहुत मना करते हैं, उसके बावजूद भी मैंने सबको, मार्केट वाले को आराम से समझाया था कि निगम वाले कभी भी आ सकते हैं क्योंकि उनको टारगेट पूरा करना होता है। हालांकि मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि मैं इसके विरोध में हूँ कि टारगेट का मतलब क्या, क्यों, मतलब आम जनता को ही परेशान करना क्यों, ये मैं इसका खुलकर आपके माध्यम से मैं विरोध करती हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि पार्षद हमारा सहयोग नहीं कर रही है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। आप इंस्पेक्टर से, कल इंस्पेक्टर की बाइट लीजिएगा, आप इंस्पेक्टर से पूछना कि मैं कितना विरोध करती हूँ। मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया कि आप कहीं पर भी मेरे बिना पूछे आप चालान नहीं काटोगे। मैंने सतर्कता अभियान वालों को भी बोला कि आप वार्ड में आते हैं, वार्ड में कोई भी कार्रवाई करते हैं तो आप मुझे बता के करेंगे। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो ना तो बता पाते हैं, उनको टारगेट करना होता है, टारगेट पूरा करना होता है और मुझे पता नहीं चलता। तो इस चीज़ में मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, ये पूरी, मैं खुद इस वार्ड की जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ और कैसे मुझे वार्ड को और वार्ड की जनता को हैंडल करना है मुझे खुद को पता है।